जैसे ही विराज ने मोनिका के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही विराज अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया और उसने तुरंत ही अपनी गर्दन घुमाते हुए मोनिका पर एक नजर डाल दी थी। मोनिका के बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसका चेहरा कमरे की धीमी रोशनी में चमक रहा था। मोनिका बहुत ही ज्यादा चार्मिंग दिखाई दे रही थी। जब मोनिका ने देखा कि विराज उसे देख रहा है, तो तुरंत ही मोनिका ने अपने दिमाग में ठान लिया था कि उसे आगे क्या करना है। बकरा हलाल होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मोनिका ने जल्दी से अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए और उसकी इस हरकत की वजह से उसकी ब्रा के दोनों स्ट्रैप्स कंधे से नीचे उतर आए थे। मोनिका की इस हरकत ने विराज के शरीर में कपकपी छोड़ दी थी। विराज, आज रात चलो, हम फिर से शुरुआत करते हैं। इमोशनल होते हुए मोनिका ने विराज से कहा और इसी के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर ले जाते हुए अपनी ब्रा का हुक खोलने लगी थी। जैसे ही मोनिका ने अपने शरीर से अपनी ब्रा को अलग किया, वैसे ही विराज ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, मोनिका, ये सब तुम्हें पुनीत ने करने के लिए कहा है ना? मोनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक से विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आएंगे। विराज की वो बात सुनकर मोनिका पूरी तरह से स्टन्ड थी। कमरे में खालीपन अब और भी ज्यादा गूंजने लगा था। अपने कपड़े पहनो, कमरे में काफी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जैसे ही मोनिका ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही मोनिका अपने कपड़े पहनने लगी थी। उसके दिल में शिकायत उसकी ओर बढ़ गई और वो रोते हुए बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब विराज ने मोनिका को इस तरह रोते हुए देखा, तो विराज का दिल भी उदास हो गया था। हालांकि सबकी वजह भी खुद मोनिका ही थी। उसने पहले जो कुछ भी विराज के साथ किया, विराज उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। और दूसरी बात, मोनिका पर इतनी आसानी से विराज भरोसा भी नहीं कर सकता था। अंत में यही कहेंगे कि मोनिका एक दयनीय इंसान थी, जिसे पुनीत मोदी शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ना जाने कितनी देर तक मोनिका रोती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका रोना शांत हो गया था। ये देखकर विराज ने एक लंबी आह भरी और अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुम थोड़ा आराम करो, हम कल बात करते हैं। ये बोलते ही विराज पीछे मुड़ा और उसके कदम कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी अचानक से मोनिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विराज। बोलो। मोनिका के मुंह से अपना नाम सुनकर तुरंत ही विराज पीछे मुड़ा और उसने मोनिका से कहा, मैं तुम्हें थैंक यू कहना भूल गई। मोनिका ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा। इस वक्त विराज को अचानक से ऐसा लगा कि ये औरत तो वाकई में काफी अद्भुत है। एक समय में विराज को मोनिका से प्यार इसीलिए हुआ था क्योंकि विराज को उसकी स्माइल बहुत इनोसेंट लगी थी। हालांकि उसके बाद से विराज ने मोनिका को रेयरली मुस्कुराते हुए ही देखा था, लेकिन इस बार जैसे ही विराज ने मोनिका को मुस्कुराते हुए देखा, वैसे ही विराज अपने अतीत की यादों में चला गया था। विराज, विराज, तुम्हें क्या हो गया? जब विराज अपने अतीत की यादों में गोते लगा रहा था, तभी अचानक से मोनिका ने विराज से पूछा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो मैं चलता हूं, गुड नाइट। इसी के साथ विराज फिर से पीछे मुड़ा और कमरे के बाहर निकल गया था। जैसे ही मोनिका का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही मोनिका ब्लैंकली दरवाजे को घूरने लगी थी। यह मिशन उसके लिए इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, और इसकी वजह यह थी कि विराज अब बहुत ही ज्यादा बदल गया था और मोनिका उसके लिए थोड़ी अनफेमिलियर हो गई थी। इसीलिए मोनिका विराज के नजदीक नहीं जा पा रही थी। अभी मोनिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके फोन पर डिंग डिंग की आवाज के साथ एक मैसेज आया। जब मोनिका ने देखा कि वो मैसेज पुनीत का है, तो तुरंत ही मोनिका ने उस मैसेज को ओपन कर दिया था। क्या चल रहा है, काम हो गया? उस मैसेज को पढ़कर अचानक से मोनिका को याद आया कि उसने विराज से कुछ भी नहीं पूछा है। उसे ये भी नहीं पता है
कि विराज ने लॉटरी में कितने पैसे जीते हैं और वो पैसे कहां रखे हैं। ये सब सोचते हुए मोनिका ने तय किया कि वो इस सिचुएशन के बारे में पुनीत को बता देगी। तुरंत ही मोनिका ने पुनीत का नंबर डायल किया। जैसे ही पुनीत ने मोनिका का कॉल उठाया, वैसे ही उसने आश्चर्य करते हुए मोनिका से पूछा, तुमने कॉल कैसे कर लिया मुझे? क्या तुम उस कचरे के साथ उसके कमरे में नहीं हो? नहीं, वो दूसरे कमरे में है और मैं दूसरे कमरे में। जैसे ही पुनीत ने मोनिका के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही उसने चौंकते हुए मोनिका से कहा, दूसरे कमरे में? क्या तुम्हें पैसे मिल गए? तुरंत ही मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ये सुनकर पुनीत की टोन बहुत ही ज्यादा हार्श हो गई थी। उस लॉटरी के प्राइस का क्या? उसने कितने का प्राइस जीता है? कड़क आवाज में पुनीत ने मोनिका से कहा, मुझे नहीं पता। ये सब पूछने का मुझे समय ही नहीं मिला। मोनिका ने पुनीत से कहा, बेवकूफ औरत, तू किसी काम की नहीं है। बस तुझे तो बिस्तर में मौत चाहिए और तू किसी लायक नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी पता नहीं चला हो? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे वहां वेकेशन पर भेजा है? मुझे नहीं पता, तुझे जो करना है कर, लेकिन कल रात तक मुझे उस हरामी का सारा पैसा चाहिए। और अगर तूने ये काम नहीं किया तो फिर तू देख मैं तुझसे कैसे निपटता हूं। पुनीत ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, मैं। इससे पहले कि मोनिका आगे कुछ बोलती, पुनीत ने कॉल कट कर दिया था और मोनिका के कानों में बस बीप 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल मोनिका पुनीत को बताना चाहती थी कि विराज को उसके इंटेंशंस के बारे में शक हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, पुनीत भाई साहब ने तो बस धमकी देकर कॉल कट कर दिया था। इडियट, मोनिका ने मनी मन पुनीत को कोसते हुए कहा और इसी के साथ मोनिका पूरी तरह से नर्वस हो गई थी। विराज अभी अभी उसके कमरे से निकला था। क्या विराज मोनिका के बारे में सोच रहा होगा? मोनिका के लिए ये करो या मरो की सिचुएशन थी, और अगर विराज के मन में मोनिका का ख्याल आ रहा होगा तो मोनिका के पास अभी भी अच्छा खासा मौका था। हालांकि अगर अभी मोनिका ने कुछ नहीं किया तो वो विराज के पैसों के बारे में कैसे पता लगा पाएगी? वो विराज के पैसों को कैसे चुराएगी? इस वक्त मोनिका के पास उसका शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट असेट था। उसके अलावा वो कुछ सोच भी नहीं सकती थी। चलो निकलती हूं, मुझे करना ही होगा। मोनिका ने अपने दांतों को पसीजते हुए मनी मन सोचा और ये डिसाइड किया कि वो विराज को अपने जाल में फंसा कर ही रहेगी। आखिर वो एक मर्द जो था, मोनिका को अपने चार्म पर पूरा भरोसा था और मोनिका को यकीन था कि अगर तीर सही निशाने पर लगेगा तो विराज उसके सामने सरेंडर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। एक चीज और, मोनिका ने ये तो देख लिया था कि विराज के अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। भले ही विराज उन फीलिंग्स और इमोशन को कितना भी छुपाने और दबाने की कोशिश कर ले, अगर मोनिका ने सही समय पर आग में घी डाला तो विराज की उन फीलिंग्स को जगाया जा सकता था। यही सब सोचते हुए तुरंत ही मोनिका अपने बेड से उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर आ गई थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे ये तो पता ही नहीं है कि विराज कौन से कमरे में है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मोनिका ने तय किया कि वो होटल की लॉबी में जाकर रिसेप्शनिस्ट से ही इस बारे में पूछेगी। तुरंत ही मोनिका के कदम होटल की लॉबी की तरफ बढ़ने लगे थे। रात का समय था, इसीलिए होटल की रिसेप्शनिस्ट नेहा के पास कुछ खास काम नहीं था। वो अपने फोन में इंस्टाग्राम की रील्स देख देख कर काफी बोर हो गई थी कि तभी अचानक से उसकी नजर बिखरे बाल और अनटाइडी कपड़े पहने एक लड़की पर पड़ी जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। मोनिका को अपने सामने देखकर नेहा की दोनों बाहें ऊपर की ओर उठ चुकी थी। तुरंत ही नेहा ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? रात को होटल की लॉबी में क्या कर रही हो? नेहा की नजरों में मोनिका की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोनिका ऐसी वैसी लड़की है जो हर लड़के के साथ जाती है। इसीलिए नेहा उससे बिल्कुल भी तमीज से पेश नहीं आ रही थी। हे मॉर्निंग,
मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, वो आदमी जो कुछ समय पहले मेरे साथ आया था, उसका रूम नंबर क्या है? मोनिका को ये नहीं पता था कि विराज और नेहा एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मोनिका को उसे समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मोनिका के उस सवाल को सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट नेहा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। क्या विराज और ये लड़की एक साथ एक ही कमरे में नहीं सो रहे हैं? मनी मन नेहा ने सोचा। तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? रिसेप्शनिस्ट नेहा ने मोनिका से पूछा। क्या? दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे रूम नंबर बताओ। मोनिका अपनी टोन को नेहा के सामने कड़क नहीं रख सकती थी, क्योंकि एक नेहा ही थी जो उसे विराज का रूम नंबर बता सकती थी। इसीलिए अंत में मोनिका के चेहरे पर स्माइल के साथ साथ थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी आ गया था। मिस, मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको जितने भी हाथ पैर मारने मार लीजिए, लेकिन अंत में आपका होने वाला कुछ भी नहीं है। आपकी सारी मेहनत बर्बाद ही होनी है, इसीलिए आप अपने कमरे में जाकर शांति से सो जाइए। नेहा को लग रहा था कि मोनिका उसी की तरह विराज को पटाने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से नेहा ने मोनिका से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। रिसेप्शनिस्ट नेहा के मुंह से उन शब्दों को सुनकर मोनिका काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। तुरंत ही मोनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? हम लवर्स हैं, हाथ पैर मारने से तुम्हारा क्या मतलब है? लवर्स यानी कपल, और तुम्हें अपने आदमी का कमरा ही नहीं पता? वाह! मोनिका को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ जब उसने रिसेप्शनिस्ट नेहा के मुंह से ये सब सुना। रिसेप्शनिस्ट नेहा सही कह रही थी। अगर मोनिका और विराज कपल होते तो अभी वो दोनों एक साथ एक कमरे में होते। मिस, आपको और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब से आप इस होटल में आई हैं, तभी से मुझे आपके इंटेंशंस पता चल गए थे। अगर आपको उसके जैसे लोग पसंद हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ा सावधान रहें। ऐसे लोगों की आंखें चारों तरफ होती हैं, उन्हें इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता है। और अगर तुम उस इंसान के सिर्फ पैसों के पीछे हो, तो फिर भूल जाओ, उस इंसान के पास अब सिर्फ 60 लाख रुपए ही है। रिसेप्शनिस्ट नेहा के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, और इसी के साथ मोनिका डिप्रेस्ड फील करने लगी थी। तो इसका मतलब अब विराज के पास सिर्फ 60 लाख रुपए ही बचे हैं। लकीली मोनिका को पता चल गया था, लेकिन अगर मोनिका ने ज्यादा देर की तो शायद बहुत जल्दी विराज के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अचानक से मोनिका को एहसास हुआ कि ये सब उसे एक रिसेप्शनिस्ट बता रही है। तुरंत ही मोनिका ने रिसेप्शनिस्ट नेहा के सामने अपना सवाल दाग दिया था। वो मेरा क्लासमेट है। ये बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट नेहा ने एक लंबी आह भरी और मोनिका को वो सारे इवेंट्स के बारे में बताने लगी जो पिछले 2 दिन में यहाँ हुए थे। जब मोनिका को पता चला कि कैसे विराज ने अपने पुराने क्लासमेट्स को फंसाया है और उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है, तो मोनिका का दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विराज इतना ज्यादा रूथलेस होगा। मुझे सावधान रहने की जरूरत है, मोनिका ने मनी मन अपने आप से कहा। मिस, क्या आप अभी भी उनका रूम नंबर जानना चाहती हैं? रिसेप्शनिस्ट नेहा ने मोनिका से पूछा। ओह नहीं नहीं, थैंक यू। ये बोलते हुए मोनिका सीधा अपने कमरे में आ गई थी। रिसेप्शनिस्ट नेहा की बात सुनकर मोनिका को लगा कि उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। अगर उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया तो शायद उसे वो सब नहीं मिल पाएगा जो वो असल में विराज से चाहती है। यही सब सोचते हुए मोनिका को कब नींद आ गई ये पता ही नहीं चला था। आखिर अब मोनिका क्या करेगी? क्या उसके पास कोई दूसरा प्लान होगा? आखिर किस तरह से वो विराज का भरोसा जीतेगी? क्या वाकई में विराज के पास बस 60 लाख रुपए ही थे, या फिर रिसेप्शनिस्ट नेहा मोनिका को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी? क्या अगले दिन की रात तक मोनिका अपना मिशन पूरा कर पाएगी? अगर नहीं तो क्या पुनीत मोदी मोनिका की हालत खराब कर देगा? क्या मोनिका वाकई में होमलेस होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट FM।